फागुन में होली के रंग ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ लाते हैं, पर कुछ रंग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं उतरते हैं। तो नमस्कार, आज मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है होली के रंग। गांव के पंचायती अखाड़े में हर शनिवार शाम लाइब्रेरी लगा करती थी। एक दीदी अपने झोले में कहानियों की किताबें लाती थीं और 2 रुपये के महीने पर 3री से 8वीं कक्षा तक के सारे बच्चों को देती थी। मैं 7वीं कक्षा में था और मुझे कहानियों का बहुत शौक था। शनिवार जब आधे बेरे पर छुट्टी होती, मैं भागा भागा अखाड़े पहुंच जाता था। मैं दीदी का सबसे पसंदीदा विद्यार्थी भी था। पिछले हफ्ते की किताबें सबसे वापस लेकर दीदी के बेंच तक मैं ही पहुंचाया करता था। आज जब क्लास लगी तो हर सप्ताह की तरह मैं सबसे किताबें इकट्ठा करने लगा। इसी दौरान जब पीछे से मैं किताबें ले रहा था, किसी ने कहा, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे किताबें लेनी हैं, लौटानी नहीं। उस आवाज़ में कुछ तो अलग था जो बच्चों के उस शोर से हटकर कुछ अलग ही असर कर रहा था मेरी कानों पर। मैं मुड़ा। मैंने देखा एक बेहद खूबसूरत लड़की पीछे बैठी थी। आज के पहले मैंने उसे ना ही लाइब्रेरी ना ही स्कूल में कहीं देखा था। लगभग मेरी ही उम्र की थी वो, और आकर्षण ऐसा जो लगातार मुझे उसकी ओर सम्मोहित कर रहा था। मैंने उससे कहा, अगर आप नए हो तो दीदी के पास जाकर अपना कार्ड बनवा लो। उसने वैसा ही किया और अपनी किताबें लेकर वहाँ से चली गई। उस दिन के बाद मैंने उसे गाँव में बहुत तलाशा, कहीं किसी चौबारे किसी द्वारे पर नहीं दिखी वो। पर इतना मालूम था कि वो होगी तो इसी गांव से ही, और अगले शनिवार लाइब्रेरी में जब किताबें लौटाने का वक्त होगा तो वो ज़रूर आएगी। अगले शनिवार स्कूल की छुट्टी होते ही मैं अखाड़े पहुंच गया। वो वहीं बैठी थी। शायद उसे कहानियों में मुझसे भी ज़्यादा दिलचस्पी थी, तो सबसे पहले पहुंची थी वो। मौका अच्छा था, सिर्फ हम दोनों ही थे वहाँ, और बाकी बच्चों और दीदी को आने में शायद थोड़ा तो वक्त था। सो मैंने उससे पूछ लिया कि आपको पहले कभी गाँव में तो नहीं देखा। उसने कहा, मैं तो नानी घर आई हूँ, 1 महीने के लिए ही आई हूँ, तो पहली बार ही देखा होगा तुमने इस गाँव में। मामी जी ने कहा कि 1 महीने के लिए यहाँ से किताबें ले सकते हैं। वो क्या है ना, मुझे कहानियों का बहुत शौक़ है। मैंने दबी जवान में कहा, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं देखा। अच्छा किया जो तुम आ गई इस गाँव में। मैंने धीमे ज़रूर बोला था, पर मेरी होठों की हरकतें देखकर उसने पूछा, कुछ कह रहे थे क्या तुम? मैं घबरा गया। मैंने बोला कि मुझे भी कहानियों का बहुत शौक़ है, इसीलिए हर शनिवार यहाँ आता हूँ। उस दिन दीदी के आने तक हमने खूब बातें की, और उस रोज़ वहाँ के और लड़कों को मैंने हिदायत दे दी थी कि उस लड़की की ओर कोई नज़र नहीं डालेगा। अब अगले सोमवार को होली थी और शनिवार को मुझे उसे रंग लगाना था। स्कूल से छूटते ही मैं अपने बस्ते में रंग लेकर अखाड़े पहुँच गया। मैं पहुँचा तो दीदी और सारे बच्चे आ चुके थे। बाकी लड़कियों के संग वो भी बैठी थी। दीदी ने कहा कि सब जल्दी जल्दी अपनी किताबें लौटा दो और नई किताबें ले लो। आज थोड़ी देर बाद हम लोग होली खेलेंगे। फिर क्या था, मैंने फटाफट सबसे किताबें ली और नई किताबें सब में बंटते ही बच्चों ने होली शुरू कर दी। चारों तरफ गुलाल उड़ रहे थे और मेरी आंखों से ओझल हो गई थी वो। मैं इधर उधर उसे ढूंढ रहा था, तब तक कितने ही रंग मेरे कपड़ों को रंगीन कर चुके थे। अब उसके ना दिखने से मैं उदास हो रहा था कि तभी पीछे से किसी ने हाथ लगाया। मैं जैसे ही मुड़ा तो वो पीछे खड़ी थी। मैं कुछ सोच पाता तब तक उसने मेरे गालों पर अपने हाथों से लाल रंग का वो गुलाल लगा दिया था। उसके मुलायम हाथ जैसे ही मेरे गालों पर लगे तो मैं किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। मैं उस वक्त उसके हाथों और मुस्कुराहट पर एक कहानी लिख देना चाहता था, पर वो रंग लगाकर भाग गई। फिर क्या था, मैंने अपने बस्ते से गुलाल निकाले और लाल पीले दोनों रंग अपने मुट्ठी में भरकर उसके पीछे दौड़ पड़ा। थोड़ी देर भगाने के बाद वो पकड़ में आई। भागते भागते हम दोनों अखाड़े के बीच पीपल के पेड़ के पीछे पहुंच गए थे। उसने फिर से एक मुट्ठी रंग मेरी ओर उछाल दिया और भागने ही वाली थी कि मैंने एक हाथ थाम लिया उसका। कहाँ भाग रही हो, रंग नहीं लगवाना? अपनी मीठी आवाज़ में उसने कहा, तुम्हारे पास ही तो हूँ, लगा लो। अब ये सुनते ही मैंने उसे अपनी ओर खींचा और अपने हाथों में भरे उन सारे गुलाल को उसके गालों पर उड़ेल दिया। उसने अपने होठों को मेरे कानों के पास लाते हुए कहा, फागुन की ये होली मुबारक हो तुम्हें। वो आवाज़ ऐसी थी कि सालों बाद भी मैं उस पल को भुला नहीं पाया हूँ। वहाँ चुरा कर भागी और मैंने भी उसे जाते जाते होली की मुबारकबाद दे दी, पर शायद ही उसने सुना होगा, क्योंकि उस वक्त मैं उसमें ऐसा खोया था कि आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। होली से 2 दिन पहले ही फागुन का रंग मुझ पर चढ़ चुका था और वो रंग मुझ पर कई दिनों तक चढ़ा रहा। उसके अगले शनिवार तक तो वो वापस अपने घर चली गई, पर अगले साल अपनी छुट्टियों में वो वापस आने का वादा कर गई थी, और उसके इस वादे के साथ मैं उसका इंतज़ार करने को तैयार था।